जय माता दी दोस्तों। माई से प्रार्थना बा कि रउरा लोग स्वस्थ और प्रसन्न रही। जैसे कि काल हम 104 श्लोक के पहला अध्याय के कुछ सारांश लेके आई रही, ता आई आज हम दूसरा अध्याय के कुछ सारांश रउरा लोग के बीच रखतानी आपन भोजपुरी भाषा में। अगर अच्छा लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करब और कमेंट भी कर देब। ता आई दूसरा अध्याय के कुछ सारांश सुनल जाओ। मार्कंडेय जी कहलन कि प्राचीन काल में देवता और असुर में पूरा 100 वर्ष तक घोर युद्ध भइल। ओमे असुर के स्वामी महिषासुर रहे और देवराज इन देवता के नायक। एह युद्ध में देवता के सेना परास्त हो गईल और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं के जीत के महिषासुर इंद्र बन बैठल। युद्ध के पश्चात हारल देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा के साथे ओ स्थान पर पहुंचलन जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान रहन। देवता आपन हारल सारा वृतांत भगवान विष्णु और शंकर से कह सुनैलन। उ कहे लगलन कि हे प्रभु, महिषासुर इंद्र सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीन के सबका अधिष्ठात स्वयं बन बैठल बा। उ समस्त देवता के स्वर्ग से निकाल देलस और मनुष्य के तरह सब देवता पृथ्वी पर विचरता। दैत्य के सारा करतूत हम रउरा के सुना देनी। अब रउरे शरण में आइल बानी। एह कष्ट से निकले के हमरा के उपाय बताई। देवता के बात सुन के भगवान विष्णु और शंकर के बड़ा क्रोध आइल और उनकर भौं तन गईल और आंख लाल हो गई। गुस्सा में भरल भगवान विष्णु के मुख से एक बड़ा भारी तेज निकलल और वही प्रकार के तेज भगवान शंकर जी के, ब्रह्मा जी के और इंद्र आदि दोसर देवता के मुख से भी प्रकट हुई। फिर उस सारा तेज एक में मिल गईल और तेज के पुंज उ ऐसन दिखत रहे जैसे कि ज्वालामय पर्वत होखे। देवता देखलन कि उ पर्वत के ज्वाला चारों तरफ फैलता और देवता के शरीर से प्रकट तेज केहू अन्य तेज के तुलना नइखे हो सकत। ओह तेज से एक स्थल पर इकट्ठा जब उ तेज भइल तो उ एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गई और उ आपन प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त जान पड़ल। उ भगवान शंकर जी के तेज रहे जौना से देवी के मुख प्रकट भइल। यमराज जी के तेज से ओकर सिर के बाल बनल। भगवान विष्णु जी के तेज से उनकर भुजा बनल। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बनल। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकर अंगुली पैदा भइल और वसुओं के तेज से हाथ की अंगुली एवं कुबेर के तेज से नासिक बनल। प्रजापति के तेज से उनकर दांत और अग्नि के तेज से उनकर नेत्र बनल। संध्या के तेज से उनकर भौं और वायु के तेज से उनकर क्रान प्रकट भइल। एह प्रकार उ देवी के प्रादुर्भाव हो गई। महिषासुर से पराजित देवता ओह देवी के देह के अत्यंत प्रसन्न भइलन। भगवान शंकर जी आपन त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकाल के ओह देवी के दे देलन। भगवान विष्णु आपन चक्र में से एक चक्र निकाल के देवी के देलन। वरुण आपन चक्र से एक चक्र निकाल के ओह देवी के देलन। वरुण देवी के शंख भेंट कैलन। अग्नि उनका के शक्ति देली। वायु से धनुष और बाण मिलल। सहस्त्र नेत्र वाला देवराज इंद्र से उनका अपन वज्र से उत्पन्न करके ब्रह्मदिया और एरावत हाथी के एक घंटा उतार के देलन। यमराज
उनका के काल दंड में लेके एक दंड देलन। वरुण से उनका पास मिलल, प्रजापति से स्फटिक के माला और ब्रह्मा जी से एक कमंडलू मिलल। सूर्य से देवी के समस्त रोम में अपन किरण के तेज भरे वाला उनका किरण के तेज से भर देलन। काल से उनका चमकता हुआ ढाल और तलवार मिलल तथा उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उनका के भेंट कैलन। और यही साथे उ दिव्य चूड़ामणि देलन, 2 कुंडल, कंकड़ उज्जवल, अर्धचंद, बाह के लिए बाजूबंद, चरण खाती नूपुर, गला खाती सुंदर हंसली और अंगुली खाती रत्न के बनल अंगूठी उनका के देलन। विश्वकर्मा उनका के फरसा देलन और उनके ओकरे साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच देलन। और एकरा अतिरिक्त उ कभी ना कुम्हलाए वाला सुंदर कमल के माला भेंट भइल। समुद्र से सुंदर कमल के फूट मिलल। हिमालय से सवारी खाती सिंह के तरह के रतन देवी के भेंट भइल। यक्षराज कुबेर से मधु से भरल पात्र और शेषनाग से उनका बहुमूल्य मणि से विभूषित नागहार भेंट भइल। ए तरह दोसर देवता भी उनका के आभूषण अस्त्र दे के उनका के सम्मान कैलन। एकरा पश्चात देवी के स्वर उच्च स्वर से गरजे लागल। उनकर स्वर इतना तेज रहे कि पूरा आकाश गूंज उठल। देवी के उच्च उच्च स्वर से सिंहनाद समा न सकल। आकाश उनका सामने छोटा प्रतीत होके लागल। उनका इतना तेज आवाज से समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठल, पृथ्वी डोले लागल और सब के सब पर्वत हिले लागल। देवता उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगदम्बिका के कहलन, देवी तुम्हारी जय हो। एकरा साथ महर्षि भक्ति भाव से विनम्र होके उनकर स्तुति कैलन। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देख के दैत्यागण अपन सेना के साथ लेके और हथियार आदि सजा के उठ खड़ा भइल। महिषासुर के क्रोध के कोई सीमा ना रहे। ओकर क्रोध में भर आइल और ई सब का उत्पात बा। फिर वो अपन सेना के साथ और दौड़ पड़ल जहां भयंकर नाद के शब्द सुनाई देले रहे और आगे पहुंच के उ देवी के देखलस जो कि आपन प्रभा से तीने लोक के प्रकाशित करत रही। उनकर चरण के भार से पृथ्वी जैसे दबल जात रही। माथा के मुकुट से आकाश में एक रेखा बन गई और उनकर धनुष के टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो गई। देवी आपन सहस्त्र भुजा के संपूर्ण दिशा में फैला के खड़ा हो गईली। एकरा पश्चात उनका दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गई और कई अस्त्र के साथ सब दिशा में दैत्य के साथ युद्ध होखे लागल। महिषासुर के सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर है। उ आगे बढ़ के देवी के साथ युद्ध करे लागल और दोसर दैत्य के चतुरग्नि सेना साथ लेकर चामर भी लड़े लागल और 60,000 महारथी के साथ लेके उदग्र नामक महादैत्य आके युद्ध करे लागल। और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ युद्ध कैलस। असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिक के साथ युद्ध करे लागल। वास्कल नामक असुर 60 लाख सैनिक के साथ युद्ध में आइल। विडाल नामक असुर 1 करोड़ सैनिक के साथ युद्ध में लड़ल। ए सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा के साथ लेके युद्ध में लड़े अइलन और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथ हाथी और घोड़ा सहित ओइजा आके देवी के साथे लड़े लागल। सब असुर
तोमर, भिंदीबाल, शक्ति, मूसर, खड़ग, फरसा, पट्टी के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करे लगलन। कई शक्ति फेंके के बाद कई शक्ति फेंकाए लागल और कई अन्य शास्त्र आदि। एकरा पश्चात सब के सब दैत्य आपन आपन तलवार हाथ में लेके देवी के ओर दौड़ल और उनका के मारे के सोचलस, मगर देवी क्रोध में भर के खेल ही खेल में उन सब अस्त्र के काट देली। एकरा पश्चात ऋषि और देवता देवी के स्तुति आरंभ कर देलन और उ प्रसन्न होके असुर के शरीर पर अस्त्र के वर्षा। देवी के वाहन सिंह भी क्रोध में आकर दैत्य लोक से लड़े लागल। देवी क्रोध में जितना सांस छोड़त रही वो तुरंत ही सैकड़ों हजारों गण के रूप में परिवर्तित हो जात रहे। फरसा, भिंदरी, पाल, खड़ग इत्यादि अस्त्र के साथ दैत्य से वो सब गण लोग भी युद्ध करे लगलन। देवी के शक्ति से बढ़ल उ गण दैत्य के नाश करते समय ढोल, शंख और मृदंग आदि बजावे लगलन। देवी के त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्र असुर के मार डली। केतनों के तो घंटे के भयंकर आवाज से ही यम लोक पहुंचा देली। केतना के असुर के अपन पास में बांध के पृथ्वी पर फेंक देली। केतना के अपन तलवार से टुकड़ा टुकड़ा कर देली और केतना के गदा के चोट से धरती पे सुला देली। कई दैत्य मसूल के मार से घायल होके रक्त वमन करे लगलन और कई सूल से छाती फाट जाए के कारण पृथ्वी पर लेट गईलन और केतनों के बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवता के कष्ट देवे वाले दैत्यगण के देवी काट काट के मारे लगली। केतना के बाह अलग कर देली, केतना के ग्रीवा काट देली, केतना के सिर काट के भूमि पे लुढ़का देली, केतना के शरीर के बीच में काट देली और केतना के जांघा काट देली और उ लोग पृथ्वी पर गिर गई। केतना के सर और पैर कटने पर भी भूमि पर से उठ के खड़ा भइल और हाथ में शस्त्र लेके देवी से लड़े लागल। केतना असुर जेकर सिर कट गई रहे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लेके लड़े लागल और रह रह के ठहरो ठहरो कह के देवी के युद्ध खातिर ललकारे लागल। जहाँ पर घोर संग्राम भई रहे ओइजा के भूमि रथ, हाथी, घोड़ा और असुर के लाश से भर गईल और असुर सेना के बीच में रक्तपात होके के कारण खून के नदी बहे लागल और एह तरह देवी असुर के विशाल सेना के क्षण भर में ही एह तरह नष्ट कर देली जैसे तीरकाष्ठ के बड़ा समूह के अग्नि नष्ट कर देला। देवी के सवारी सिंह भी सबके साथ युद्ध कैलस और देवी के साथ से उत्पन्न गण भी असुर के साथ जब युद्ध करे लगलन तब देवता ऊपर से देख के उनका पर पुष्प के वर्षा करे लगलन। तो दोस्तों आज हम ई दूसरा अध्याय के सारांश एजे खत्म करतानी। कल फिर तीसरा अध्याय के कुछ सारांश लेके आई जेमे महिषासुर के देवी कैसे मारताड़ी ओकर वर्णन बा। त आज एजे हम समाप्त करतानी। जय माता दी।